ये संसार सबको बांधे हुए है, किसका बंधन होता है? भगवान ने कहा चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। ध्यान रखना देवी, केवल मन का ही बंधन है और कुछ भी नहीं है। मन अगर संसार में आसक्त है तो समझ लो कि वह जो है बंधन का हेतु है। संसार में आसक्त मन बंधन का हेतु है, और अगर वही परमात्मा में वही आसक्त हो जाए, अनुरक्त हो जाए, तो बंधन मुक्ति का हेतु भी बन जाता है। अर्थात बंधन और मुक्ति किससे है भाई? मन से है। इसीलिए योग के माध्यम से मन को कहाँ जोड़ा जाता है? ओम में जोड़ा जाता है, गायत्री में जोड़ा जाता है। इतना जप करो, इतना जप करो, इतना जप करो, इतना ध्यान करो कि मन का तारतम्य केवल ब्रह्म से जुड़ जाए, गायत्री से जुड़ जाए। गायत्री ही आपके सामने आंखों की रहे, गायत्री चिंतन में, गायत्री सामने दृश्य में, आंखें बंद हो तो केवल गायत्री। और ऐसी स्थिति भी आ जाए कि जब आंखें खुले तब भी गायत्री ही सब में दिखाई दे, सब में गायत्री दिखाई दे। रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन जानते हैं? ऐसा काली का ध्यान किया था, ऐसे काली का जप किया था, ऐसा काली का चिंतन किया था महाराज कि जो काली के अलावा कुछ उनको दिखता ही नहीं था। घर में लोग जबरदस्ती महाराज जी का विवाह करवा दिया, रामकृष्ण परमहंस जी का, नहीं माने। अरे बोले कुल कैसे चलेगा, आगे का वो कैसे वंश कैसे चलेगा, जबरदस्ती बैठा करके जो है विवाह करवा दिया। और जब विवाह करवा दिया, पत्नी घर में आई तो हाथ जो है हाथ जोड़ लिया। जब रात्रि में जो है बैठते हैं, वार्तालाप होती है, तो बोले क्षमा करना देवी, हे काली माता, मेरी भावनाओं को समझना। और पहले नाइट में ही उन्होंने माँ कहकर संबोधन किया। बोले मेरी माँ के अलावा कुछ है ही, मुझे ये दिखता ही नहीं, मैं क्या करूं? और जब मैं तुम में मुझे माँ ही दिखती है तो मैं तुमसे पत्नी का व्यवहार कैसे कर सकता हूं? स्वीकार कर लिया। वो भी कोई साधारण संस्कार की नहीं थी, है ना? तो ऐसा अपने भाव को बनाइए, ऐसा ध्यान करिए, ऐसा घर से कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, मगर घर में रह करके ऐसा चिंतन, घर में रह करके बच्चों का चिंतन, पत्नी का चिंतन, धन का चिंतन, दौलत का चिंतन करते रहोगे तो कोई बचा नहीं सकता आपको। इन सबके बीच में रहो, मगर चिंतन केवल परमात्मा का होना चाहिए, सत्य का होना। किसी भी एक रूप को आप भगवान को, अपने इष्ट को मान लीजिए और चिंतन केवल उसी का करिए। ये इनको मानिए कि सब धोखा है, ये सब जो है मिटने वाला है। नास तो विद्यते भावो, ना अभाव विद्यते सतः। असत की तो सत्ता ही नहीं और सत्य का अभाव नहीं, मगर विडंबना यह कि असत ही सत्य दिखाई देता है और सत्य का तो पता रहता भी नहीं, सत्य का है। तो बंधन किसका है भाई? बंधन किससे होता है? माया बांधती है भगवान की। सब कोई कहता है अरे माया बहुत बांधती है भगवान। अरे क्या माया बांधती है? तू बंधा हुआ भैया। माया किसको पकड़े हुई भाई? कौन तुम माया को तुम पकड़े होगी, माया तुमको पकड़े है। एक महात्मा जी ने कहा जिसको माया से मुक्ति चाहिए वो कल मेरे आश्रम में आ जाना, सबको माया से मुक्त कर दूंगा। महाराज बहुत लोग पहुंच गए, देखा कि लोग आ गए हैं माया से मुक्ति चाहने के लिए। तो देखा, बोले भैया, बोले महाराज जी बुलाए थे आप? बोले हाँ हाँ बैठिए बैठिए। मैं थोड़ा सा बस साधना से उठाऊं, थोड़ा सा सूर्यार्घ दे दूं। सूर्यार्घ का लोटे में जल लेकर के सूर्यार्घ देने के लिए बाबा जी निकलते हैं और जाकर के पीपल के पेड़ में जाकर के सूर्यार्घ देते हैं और फिर पीपल को भेंट करते हैं। और भेंट करते हैं तो भेंट किया तो जो है ऐसा करके और हाथ पकड़ के वहीं पर जो है गले लगे रह गए। अब 1 मिनट 2 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। बोले बाबा जी क्या कर रहे हैं भाई? एक व्यक्ति गया, बोले महाराज लेट हो रहे हैं, आपने कहा था तो आए थे। तो बोले क्या चाहते हो? बोले बस आपने कहा था माया छोड़ती नहीं है, हमको कैसे छोड़ा जाए? तो बोले बेटा मुझे भी तो ये पीपल का पेड़ छोड़ नहीं रहा, मैं कैसे जो है आऊँ? अरे बोले हंसने लगे, कैसी बात करते हो? पीपल का पेड़ पकड़े कि आप पकड़े हुए, छोड़ दीजिए। बोले बस बेटा मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ।
जैसे मैं पीपल के पेड़ को पकड़े हुए था, है ना, वैसे तुम माया को पकड़े हुए हो। चाहो तो आप भी छोड़ दो और छोड़ करके भगवत शरणागति में चले जाओ। मगर नहीं, बड़ी अच्छी लगती है माया, बड़ी सुंदर सुंदर सी है, बड़ा मन को रंजन करती है, बड़ा मन को सुख देने वाली है। मगर ये नहीं जानते हो कि जो मन को सुख देने वाली वस्तु होती है उसी से मन को दुख भी बहुत होता है। जितना जो इस संसार में सुख देगा उतना दुख भी देगा, इस बात को गांठ बांध करके रखिए। इसलिए ज्यादा सुख लेने का प्रयास कहीं मत करना, नहीं उतना ही दुखी होना पड़ेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।